तो हम इसमें देखेंगे कि दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के बारे में देखेंगे कि अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग यूज ऑफ कनकेव मिरर। तो इसमें देखेंगे कि पहला अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। तो इसका हम गुण देखते हैं कि अवतल दर्पण का गुण क्या होता है। अवतल दर्पण में, यह हमारा अवतल दर्पण है, इसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि इसका क्या क्वालिटी क्या है। यहां से अगर प्रकाश किरणें आ रही है तो क्या हो जाएगा, ऐसे सीधा चला जाएगा, ठीक, ऐसे कट के जाएगी, ठीक, समांतर आ रहा है देखिएगा। ऐसे ही मान लो हमारा एक प्रकाश किरणें समांतर आ रही है तो फोकस होके मिलेगी। ऐसे ही जगह क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, ऐसे भी आया तो यहाँ पे मिलेगा, ऐसे भी आया तो यहीं पर मिलेगा। एक जगह क्या कर रही है, इकट्ठा कर रही है, प्रकाश किरणों को क्या कर रही है, एक जगह यह इकट्ठा कर रही है। और वही हमारा जो उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष। तो प्रकाश किरणें अगर आएंगी तो क्या करेगा, ऐसे देख रहे हैं समांतर अगर आ रही है तो प्रकाश किरणें को क्या करे, फैलाने का काम करे। ये भी समांतर आया तो भी क्या करती है, इसको फैलाती है। यानी जो अवतल दर्पण है एक जगह केंद्रित कर रहा है, और जो अवतल दर्पण है क्या कर रहा है, चारों तरफ प्रकाश को फैला दे रहा है। हम पहले अवतल दर्पण के बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला, आप दाढ़ी उड़ी, बाल और भी जाते हैं सैलून में कटवाने के लिए या बनवाने के लिए, तो वहां पे कौन सा दर्पण लगा होता है, वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। यानी दाढ़ी, ठीक, या बाल कटवाने के लिए, ठीक, दाढ़ी या बाल बनवाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। तो दाढ़ी या बाल बनवाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा कि ये तो हो गया, आप सौर भट्ठी का नाम सुने होंगे, सौर भट्ठी, हाँ, कि जहाँ पे सोलर कुकर का भी, कि प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें आ रही है बहुत ज्यादा, और एक जगह क्या करें, जैसे यहाँ पे बहुत दूर से आ रहे प्रकाश किरणें तो क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा होगा। तो सोलर कुकर या सौर भट्ठी, सौर भट्ठी में भी हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब तीसरा हम देखेंगे, दाढ़ी या बाल बनवाने में सोलर कुकर या सौर भट्ठी में। तीसरा है कि सर्च जो लाइट होती है, सर्च लाइट, यहाँ पे टोपी के जैसे पहना जाता है सर्च लाइट, और वहां पे जैसे खदानों में जो लोग काम करते हैं उनके लिए होता है कि जैसे पहन कर जब जाते हैं ना, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ देखेंगे वैसे वैसे फिल्म में आप लोग देखे होंगे, घूमते रहते हैं, कहाँ देख रहे हैं, जहाँ ऐसे घुमा लिए वैसे वहां पे उसका फोकस का होता है, पड़ता है, और वह चीजों को देख लेते हैं। जैसे टार्च जलाते हैं, तो टार्च जलाते हैं तो टार्च ऐसे ही होता है ना आपका, ऐसे। तो यहाँ पर तो यह हो गया, ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, बल्ब होता है, ठीक, बल्ब होता है, ठीक, और यहाँ से प्रकाश किरणें ऐसी जाए, मान लीजिए जा रही है ऐसे ऐसे, ठीक, और ऐसे क्या हो रहा है, टकरा के फिर से ऐसे ही चली जाएगी, टकराई और ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे चली गई, यहाँ से टकराई, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे चली गई, ऐसे सीधा चली जाएगी। तो क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करने का कार्य करता है। तो टार्च में भी, टार्च, सर्च लाइट, और भी जो आपके गाड़ी होते हैं जैसे मोटरसाइकिल हो गया, और भी जो भी बाइक होते हैं, उसके जो आगे का हेडलाइट होता है, हेडलाइट, ठीक, चाहे रेल इंजन का जो हेडलाइट होता है, रेल इंजन का हेडलाइट, रेल इंजन के हेडलाइट में भी इसका क्या होता है, उपयोग होता है, अवतल और अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा कर रहा है। और भी जैसे मान लीजिए अगर ऐसे फोकस आ रहा है, ऐसे इसको क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा, यानी बहुत दूर तक सीधा जाएगा। जितना वो बढ़िया रहेगा अवतल दर्पण एकदम सीधा, ये तो उसमें से टकरा का होगा, एकदम सीधे सीधे निकलेगा।
अगर ये क्या हो गया कि एकदम ऐसे छितर गया है तो क्या होगा, लगा ही पसर जाएगा। तो पसराना नहीं है, क्या करना है, दूर तक देखना है, दूर तक देखना है ना। जैसे आपके मोबाइल का टॉर्च का होता है, उसमें अवतल दर्पण होता है, नहीं होता कहाँ, एकदम लगा ही पसर जाता है। लेकिन टॉर्च जलाते हैं तो बहुत दूर तक जाता है। ऐसा क्या है, क्योंकि उसके पीछे का अवतल दर्पण लगा हुआ है, वो पीछे में नहीं चमका देते हैं लोग के पेंट उंट करके, तो बहुत दूर तक जाता है। तो उसमें हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे तो जो टेबल लैंप होता है उसमें से ऊपर लगा होता है कि प्रकाश किरणों को क्या करे, एक जगह चारों तरफ यानी इकट्ठा करके रखता है। तो टेबल लैंप में भी इसका उपयोग होता है, ठीक। और देखिए पांचवा, इसमें यह होता है कि आप लोग गए होंगे कभी भी दांत चेक करवाने के लिए, कान, नाक, गला, जहाँ पे हाथ नहीं पहुंचता है या जहाँ पे देखा नहीं जा सकता, जैसे हम बाहर से नहीं देख सकते और थोड़ा सा देखने में असुविधा हो रही है, वहां पे हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे परीक्षा में बहुत पूछता है, कान, नाक, गला आदि जो भी आंतरिक हमारी चीजें है उसको जांच करने के लिए या देखने के लिए, जांच करने के लिए, ठीक, उपयोग में किया जाता है। ये जब भी आप कान उनका चेक करवाएंगे, नाक का, दांत, सबसे जरूरी तो छूट गया दांत, ठीक। जो दांत होता है, दांत में अवतल दर्पण डाल के चेक करते हैं, अंदर मुंह खुलवा लेंगे, क्या आपके ठीक है, मुंह उसमें ऐसे पूरा खोल देंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ कि एक बार एक बूढ़ी औरत थी और उसके बाद गए डॉक्टर के पास गए, दंत चिकित्सक जो थे, तो कह रहे कि अपना थोड़ा सा मुंह खोलिए, तो कह रहे कि माता जी थोड़ा सा और खोलिए तो दांत देखना, ऐसे पूरा खोलिए ऐसे, और वो देख रहा है ऊपर से, कह रहा है कि थोड़ा सा और खोलिए, तो कह रहा है घुस के बैठने का यही में कि दांत देख लेते तो कह रहे नहीं माता जी हम दांत हमको देखना, तो वही उसका मुंह जैसे जब जितना ही खोलेगा अब नहीं देख पा रहा है, तो उसको क्या करना है, वहां पे लगाना चाहिए ना अवतल दर्पण। जब अवतल दर्पण लगा लेता तो मुंह खोलने की जरूरत नहीं, तनी मनी खोलता और देख लेता। तू कह रही उसकी दादी माँ मुंह में बैठ के देखबे देखिए आगे कहा ना कला जांच करने, दांत के भी जांच करने के लिए भी, दांत के जांच करने, दांत का फोटो देखने के लिए किया जाता है कि उसका छोटा जो भाग होता है बड़ा बनता है वहां पे। एक चीज और, छठा नंबर देखिएगा, जो अपना भी बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, जैसे अब हम हैं तो बड़ा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए हम क्या करते हैं, अवतल यानी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्योंकि दाढ़ी और बाल बनवाया जाता है तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, बड़ा एवं सीधा सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए, बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और एक होता है 7 नंबर एक लिख दे रहा है, ठीक। जो अभिदृश्यक लेंस होता है, अभिदृश्यक लेंस में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब इसे हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग, हम तो उत्तल दर्पण समझ लेते, इसका देखिएगा, इसकी प्रकृति देखिएगा क्या होती है, इसकी प्रकृति। उत्तल दर्पण है ना, ये क्या करता है कि अगर प्रकाश किरण अगर सीधे सीधे आ रहा है तो फैला देगा, ये कहेगा एक घोर जो थे, ये कहेगा तेरह जो, ये केंद्रित करने का काम नहीं करेगा, क्या करेगा, फैला देगा। तो जब ये फैला दे रहा है प्रकाश किरण, तो प्रकाश छितर जाएगा, ऐसे जा रहा है तो प्रकाश का हो जाएगा, छितर जा रहा है एकदम पूरा। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे बहुत दूर नहीं बल्कि पास में ही चारों तरफ का वो फैल जाए, तो वहां पे हमको इसका रोड लाइट जो होता है, रोड लाइट
अरे जो बुढ़िया पर लेके जाते हैं वो वाला नहीं, शादी ब्याह वो उसकी हम बात नहीं कर रहे, ठीक। हम बात कर रहे हैं जो आप सड़कों पर देखे होंगे, हाईवे पे लगा होगा, चाहे आपके गांव में भी लगा होगा, उसको हम स्ट्रीट लाइट कहते हैं, रोड लाइट या स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट, ठीक। स्ट्रीट लाइट में जो ऊपर लगा होता है, जैसे देखेंगे आप लोग यहाँ पर, अगर यह खंभा है, ठीक, और खंभे में ऐसे लगा होता है, तो प्रकाश का होगा चारों तरफ फैल जाता है ऐसे। तो वह कुछ ऐसे होता है, ऐसे, ठीक। इसकी बनावट कुछ ऐसे होती है, ऐसे। और यहाँ पे क्या होता है, बल्ब लगा होता है, क्योंकि वो चारों तरफ क्या करता है, फैला देता है, क्योंकि उसको फोकस बहुत दूर तक नहीं देना। अब हम दूसरा देखेंगे कि दूसरे में क्या है कि आप लोग साइड मिरर जाने होंगे कि आपके मोटरसाइकिल या कार या ट्रक के बीच साइड में जो चालक होते हैं, जो ड्राइवर के बगल में क्या होता है, यानी दर्पण लगा होता है। वो दर्पण क्या होता है, वो दर्पण हमारा उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है। और वहां पर साइड साइड में जो भी होता है, जितनी भी गाड़ियां आती हैं सबके बारे में वो दिखाता है कि कितनी गाड़ियां आ रही हैं, सही दृश्य बनाता है, उल्टा पुल्टा नहीं बनाता, वो एकदम सही सही बनाता है और दिखाता है। इसीलिए हम वहां पे, यहाँ पे उत्तल लेंस का ही काम है कि जो बहुत बड़ा वस्तु है उसको छोटा दिखाना, जो बहुत बड़ा वस्तु उसको क्या करना, छोटा, इसीलिए उसको साइड मिरर में हम करते हैं। तो चालक यानी जैसे कार, मोटरसाइकिल, ट्रक आदि, ठीक ना, और भी जो वाहन होते हैं उनके चालक सीट के बगल में, चालक सीट के बगल में इसका यूज किया जाता है कि बहुत बड़े वस्तु का प्रतिबिंब क्या क्या छोटा। अगर आप सोचिए कि अगर वहां पे हम अवतल दर्पण लगा दे, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, तो क्या करेगा, इतना बड़ा दिखा देगा, इतना बड़ा कि उस टायरों नहीं आएगा, उसमें उलटवा पुलटवा करना बहुत दूर है ना, तो क्या करेगा, इतना बड़ा दिखा, जैसे जैसे लगवाएगा वो कहेगा ये पूरा टायरे के एकदम फिगर हम बना देते हैं, तो क्या होगा ना, पूरा टायरे का दिखा देगा, तो उससे क्या होगा, एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा होगी। तो इसीलिए वहां पर हम क्या करते हैं, कार या मोटरसाइकिल का, यानी कार या मोटरसाइकिल, ट्रक आदि के बीच हम कौन सा, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।